बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ की। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा शाम 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ है। पहले तो रेलवे के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्टेशन पर किसी भी तरह की भगदड़ और यात्रियों की मौत से इनकार किया, लेकिन देर रात दिल्ली के एलजी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस हादसे में कई यात्रियों की मौत की जानकारी दी। देर रात एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे एलजी वीके सक्सेना ने कहा, घायलों का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशन पर है। ट्रेनों का आवागमन सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने मौत का कोई भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया था। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ जैसी स्थिति बनने से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर अफरा तफरी दिखी, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। रेलवे पुलिस उपायुक्त ने आधिकारिक बयान में कहा, जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी तब वहां भीड़ थी। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिख रहा था कि भारी भीड़ कैसे अचानक भगदड़ में बदल गई। अधिकारी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, यानी जनरल टिकट, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ मच गई। स्थिति बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मची। ये घटना रात करीब 9:55 पर हुई, जिसके बाद आपात प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग कहते हैं कि अधिकारियों ने तुरंत बचाव दल भेजा। राहत बचाव प्रयासों में सहायता के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। यह भी पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ट्रेन सेवाओं के कारण भीड़ भाड़ थी। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय कहते हैं, भारी भीड़ के कारण कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ यात्री घायल हो गए। उन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट में कहा है कि स्टेशन पर स्थिति अब कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक भीड़ से निपटने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उधर रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई। सप्ताहांत में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही वास्तविक कारण का पता चलेगा। हालांकि हमें जो पता चला है उसके अनुसार कुछ लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा शाम 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ है। पहले तो रेलवे के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्टेशन पर किसी भी तरह की भगदड़ और यात्रियों की मौत से इनकार किया, लेकिन देर रात दिल्ली के एलजी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस हादसे में कई यात्रियों की मौत की जानकारी दी। देर रात एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे एलजी वीके सक्सेना ने कहा, घायलों का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस रेलवे स्टेशन पर है। ट्रेनों का आवागमन सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने मौत का कोई भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया था। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ जैसी स्थिति बनने से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर अफरा तफरी दिखी, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।